to learning mathematics with Sir Shehroz। आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉगरिथम और उसकी एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अब आपको यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। पार्ट 1 है 7 पावर 3 इज इक्वल टू 343। तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, यहाँ पर लॉग लगाएंगे। लॉग बेस आपकी क्या है 7 है तो हम 7 यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी जो पावर होगी वो आपकी इक्वल की साइन के बाद चले जाएगी और आपका जो नंबर है 343 वो यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। पार्ट 2 है 3 माइनस पावर 4 इज इक्वल है 1/81। सॉल्यूशन इससे भी आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे लॉग लिखेंगे। ठीक है, बेस आपकी क्या है 3 तो आप 3 लिखेंगे, इज इक्वल की साइन लगाएंगे। पावर को आप यहाँ पर ले जाएंगे -4, 1/81 आप सेम एज इट इज लिख देंगे। तो ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 3 है 10 माइनस 3 पावर इज इक्वल है 0.001। सॉल्यूशन इससे भी आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, लॉग लिखेंगे। बेस आपकी क्या है 10 तो आप 10 लिखेंगे, इधर इज इक्वल की साइन लगाएंगे, इधर माइनस की जो पावर आई है आप पावर 3 लिखेंगे माइनस, और ये आपका नंबर है 0.001 ये लिख देंगे। तो ये आपका पार्ट 3 सॉल्व हुआ। पार्ट 4 है इंडेक्स में देखें आपका 3 दिया गया है, √m² इज इक्वल टू 1। सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, m² अपनी जगह मौजूद रहेगा। जब हम √ हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं 1/, इधर 3 इंडेक्स में तो हम 3 लिख देंगे, नहीं तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं 1/2 लगाते हैं। ठीक है, इज इक्वल का इज इक्वल 1 का 1। अब ये देखें m का m हो गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 1 का 2, अपॉन का अपॉन 3 का 3। अब इससे आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पहले लॉग लिखेंगे, बेस आपकी m है तो m लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल के बाद आप जो पावर बनी है 2/3 लिखेंगे, और यहाँ पर इक्वल के बाद आपके 1 है तो यहाँ पर आप 1 लिखेंगे। तो ये आपका पार्ट 4 भी सॉल्व हुआ और क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई थी तो हम लॉगरिथमिक फॉर्म में उसको तब्दील कर रहे थे। अब यहाँ पर हमें लॉगरिथमिक फॉर्म दी गई है, उससे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर तब्दील करना है। पार्ट 1 है log 27 81 इज इक्वल 4/3। तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ये देखा आपकी 27 बेस है तो हम इसे बेस बना देंगे 27। पावर आपका राइट साइड पर चले जाता है तो हमें पावर लगा देंगे 4/3 इज इक्वल का इज इक्वल 81 का 81। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व है, इसे आप ब्रैकेट भी लगा दें। ठीक है, तो पार्ट 2 है आपका log 1/8 इज इक्वल -3। तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन बेस आपकी 2 है, ठीक है, तो हम इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस में आपकी पावर थे -3 लिख देंगे, इज इक्वल का इज इक्वल 1/8 का 1/8। तो ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 3 है log 10 1 इज इक्वल टू 0। तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन बेस 10 है तो आप बेस 10 लिखेंगे, ब्रैकेट में रख देते हैं इसको हम। हमारी ये पावर क्या होती है, इक्वल के बाद होती है, हम 0 लगा देंगे, पावर इज इक्वल टू 1। तो ये आपका पार्ट 3 भी सॉल्व हुआ। ठीक है, पार्ट 4 है log 10 0.01 इज इक्वल टू -2। से हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन बेस आपकी 10 है तो हमने 10 लिखा, पावर आपकी वहां चली जाती है इज इक्वल की साइन के बाद तो हमने पावर लगा दी। ठीक है, फिर इज इक्वल के बाद हम क्या लिखेंगे 0.01। तो ये आपका पार्ट 4 भी सॉल्व हुआ और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3
फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। यहां पर आपको अननोन वैल्यू दी गई है जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट 1 है लोग 32x इज इक्वल 1/2। यहां पर आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दी गई है, ठीक है, उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इसमें अननोन वैल्यू जो हमारे पास x है, यानी कि आपने x को फाइंड करना है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लोग 32 लिखा है, यानी बेस है तो इसको मैं बेस को यहाँ पर 32 लिख लेता हूँ। इज इक्वल के राइट साइड पर जो होती है हमारी क्या होती है, पावर होती है, तो हम पावर लगा देते हैं 1/2 इज इक्वल x का x। अब ये देखें आपके पास जो फॉर्म आ गई ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ x इज इक्वल 32 1/2, ठीक है। x इज इक्वल, अब देखिए 32 पर जो है 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या है, अंडर रूट। तो हम ये 32 को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। 32 का हम यहाँ पर फैक्टर्स बना लेते हैं। 32 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4। तो अब ये देखें आपके जो 32 के जो फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 आपके पेयर बन के ये बाहर आ गए, ठीक है। अब आपका एक 2 जो है अंदर रह गया। x इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 टू द 4 अंडर रूट 2। तो आपकी जो x की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 4 अंडर रूट 2। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। अभी देखें आपका पार्ट 2 है log a 3 इज इक्वल 1/2। तो सब सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इससे आपने पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेंगे, ठीक है। देखिए आपका a जो है बेस है तो हम इसको a बेस कर लेते हैं। पावर आपकी इज इक्वल के राइट साइड होती है तो इसको हम पावर लगा देते हैं, इज इक्वल 3 का 3। अब अननोन वैल्यू जो आपने मालूम करनी है वो a की मालूम करनी है, ठीक है। तो अब a पर देखें 1/2 है, इसका मतलब इस पर क्या है, रूट है, इज इक्वल 3 का 3। अब हम इसको क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं रूट को खत्म करने के लिए, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ हमें क्या कर लेने, स्क्वायर कर लेने, ठीक है। अंडर रूट 2 को भी मैंने होल स्क्वायर कर दिया, 3 को भी मैंने स्क्वायर कर दिया। इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपका a बाहर आ जाएगा, इज इक्वल का इज इक्वल। अब 3 पर स्क्वायर है तो 3 3 का क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। तो आपके अननोन वैल्यू की जो वैल्यू आई क्या आई, 9 आई। तो ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है log अंडर रूट 5 25 इज इक्वल टू 5। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इसे जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। देखें आपकी ये बेस है अंडर रूट 5, तो हम यहाँ पर अंडर रूट 5 लिखेंगे, ठीक है। पावर आपकी y है तो y लिखेंगे, इज इक्वल टू 25। अब देखें 5 पे जो अंडर रूट है इसको जब मैं खत्म करूंगा तो मैं क्या लगा दूंगा, 1/2 लगा दूंगा, इज इक्वल का इज इक्वल 25 का 25, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 5 पर हमारी पावर मौजूद है, y बनता y अपॉन 2 का 2 इज इक्वल का इज इक्वल। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब देखिए दोनों की बेसिस सेम है तो मैं क्या करूंगा, इनके पावर्स को कंपेयर कर दूंगा, y अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। अब देखिए 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वहां जाकर इज इक्वल की साइन के बाद क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा। देखिए y का y इज इक्वल, ये 2 अब उधर चले जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, y इज इक्वल हो गया आपका 2 टू द 4। तो ये आपका पार्ट 3 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 4 है log 4x इज इक्वल 3/2। इसे भी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इसे जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। बेस 4 है तो हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे, पावर आपकी 3/2 है तो हमने 3/2 लिख दिया, इज इक्वल का इज इक्वल x का x। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, x इज इक्वल 4 3/2, ठीक है। x इज इक्वल, अब 2 पे पावर क्या आ गई आपकी, 2 आ गई, मल्टीप्लाई बाय 3/2, ठीक है। अब ये देखें आपके 2 से 2 आपके कैंसिल हो गए, x इज इक्वल है 2 पावर 3, x का x इज इक्वल का इज इक्वल। अब देखिए 2 पे पावर 3 है, इसका मतलब आपका 2 यहाँ पर 3 टाइम पड़ा जाएगा। तो कहते हैं 2 टू द 4 4 टू द 8। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो ये आपका पार्ट 4 भी
सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद की जो पार्ट है उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 है log 10 100 इज इक्वल टू y। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इस लॉगरिथमिक फॉर्म को सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, देखिए log 10 है, 10 यानी कि बेस है तो हम यहाँ पे 10 लिख लेंगे। इज इक्वल के राइट साइड पर क्या होता है, आपकी पावर होती है, तो हम यहाँ पे 10 का क्या लगा देंगे, y पावर लगा देंगे। इज इक्वल 100 का 100, 10 पावर y इज इक्वल, इसको मैं 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 100। अब देखो दोनों की बेस सेम आ गई, तो हम क्या करेंगे, इनके पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। तो y इज इक्वल किसको हो जाएगा आपके 2 के। तो ये पार्ट 5 आपका सॉल्व हुआ। पार्ट 6 है log a 64 इज इक्वल टू 3। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लॉगरिथमिक फॉर्म है, इससे हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएं। a आपकी क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। इज इक्वल की साइन के बाद आपकी पावर होती है तो पावर 3 लगाएंगे। इज इक्वल का इज इक्वल 64 का 64। अब हम क्या करेंगे, क्यूब रूट बोथ साइड कर लेंगे। क्यूब रूट बोथ साइड, यानी कि आपने दोनों तरफ क्या लगाना है, क्यूब रूट लगाना है। ठीक है, ये a क्यूब है अंडर रूट 3 इज इक्वल, ये आपका 64 है, ये अंडर रूट 3 हो गया। ये आपका a क्यूब हो गया। जब अंडर रूट हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा इज इक्वल का इज इक्वल। अब देखिए आप 4 पर पावर 3 लगा दें, इसका मतलब आपका 4 जो है वो 3 टाइम है। 4 4 दा 16, 16 4 दा कितना होता है 64। अब आपने अंडर रूट हटाया तो इधर क्या आ जाएगा 1/3। अब देखिए यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे देखें 3 से 3 कैंसिल, तो a इज इक्वल किसको हो गया आपके 4 के। तो ये आपका पार्ट 6 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 7 है log a 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, ये भी लॉगरिथमिक फॉर्म है। सबसे पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे। a आपकी क्या है, बेस है। इज इक्वल की साइन के बाद क्या होता है, आपके पावर होती है तो पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारा a इज इक्वल किसके हो जाएगा, 1 के हो जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 7 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट हैं उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 8 है log 55 इज इक्वल टू y। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसे हम जो है पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। log 55 है तो 55 हमारे यहाँ पे क्या है, बेस है। इज इक्वल की साइन के बाद हमारी क्या होती है, राइट साइड पर पावर होती है, तो हमारी y पावर तो हम y लगा देंगे। इज इक्वल का इज इक्वल 55 का 55। अब इस पे कुछ मौजूद है तो इसका मतलब इस पे क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। तो अब देखो दोनों की बेसिस सेम हो गई, तो हम दोनों की पावर्स को क्या कर देंगे, कंपेयर करा देंगे। तो y इज इक्वल किसको हो जाएगा, 1 पे हो जाएगा। तो ये आपका पार्ट 8 सॉल्व हुआ। पार्ट 9 है log 64 8 इज इक्वल x/2। इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लॉगरिथमिक फॉर्म दी गई है, इससे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आते हैं। log 64 है तो 64 आपकी बेस हो गई। इज इक्वल के बाद हमारे पास क्या होती है, पावर होती है, तो पावर क्या आती है, x/2 है तो x/2 इज इक्वल का इज इक्वल 8 का 8 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 64 है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, 8 स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 8 8 दा 64, एक मल्टीप्लाई हो जाएगा x इससे 2 से, इज इक्वल का इज इक्वल 8 का 8 आ गया। ठीक है, अब देखिए आपके 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे क्या बचा, 8 पावर x इज इक्वल 8। यहाँ पर कुछ मौजूद नहीं तो इसका मतलब यहाँ पे पावर 1 मौजूद है। दोनों की बेसिस सेम आ गई तो आप क्या करेंगे कि पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। तो x इज इक्वल हो जाएगा इसके 1 के। तो ये आपका पार्ट 9 भी सॉल्व हुआ और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो आज हमने क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लॉगरिथम, उसकी एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व किया। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।